निशा, निशा, क्या बात है? डॉक्टर साहब का ब्लड प्रेशर क्यों हाई है? जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड 10 मिस्ड कॉल्स के बाद भी तुम्हारा फोन आंसर नहीं करेगा ना, एंड यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, देन यू नो। ऑफ कोर्स, मुझे कैसे समझ आएगा? एक इकलौता ही तो ऐसा लड़का है जिसको देख के मेरी हार्ट बीट रुक जाती है, और वो तुझ पे फिदा है, और तू है कि उसे भाव ही नहीं देती। डॉक्टर राहुल इज आवर सीनियर, सीनियर, हॉट एंड ब्रिलियंट एट हिज वर्क। फर्क है स्वीटहार्ट, मैं हर वीकेंड पार्लर जाती हूँ, लेटेस्ट हेयर स्टाइल्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, पर वो फिर भी मुझे भाव नहीं देता। प्यार वाली नजर से नहीं, वैसी वाली नजर से देखे, कौन मना कर रहा है? पायल। डॉक्टर राहुल, फाइन। किसके बारे में बात हो रही है? एक्चुअली मैं आपको ढूंढ रही थी। देयर इज एन इमरजेंसी ऑपरेशन, राइट? ओके, देख लेते हैं। लेट्स गो। या एक्चुअली द पेशेंट नीड्स का ब्लड। ओए, तू किधर जा रहा है? अबे तू पागल है? हाउ कुड यू जस्ट? अरे भैया आपको पता नहीं इस वक्त मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। निशा और मेरी पहली एनिवर्सरी है, यानी आज ही के दिन हम पहली बार मिले थे। एंड 10 मिस कॉल्स फ्रॉम। लड़की का एक कॉल मिस हो जाए तो अर्थक्वेक आ जाता है। 10 मिस कॉल से सोचो मेरा क्या होगा। आई नीड टू मीट हर, वरना इस सीन की तरह ना मेरी अगली मुलाकात उससे 3 साल बाद होगी। आई विल बी बैक इन, आई प्रॉमिस। अबे साले डायरेक्टर ने तेरे बारे में पूछा तो अरे हाँ, तो कह देना कि प्रॉपर्टी के रूम में भेजा है। अरे इतने बड़े असिस्टेंट डायरेक्टर हो, कुछ तो करोगे ना मेरे लिए? प्लीज प्लीज भैया। ओके भैया। और हाँ, बाइक की चाबी दे दो। अबे आई विल बी बैक इन, आई प्रॉमिस। Damn, these love stories ना। What? क्या कर रहे हो यार? सॉरी सरप्राइज। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। बॉयफ्रेंड तुम निशा के हो, फ्लावर्स मेरे लिए। एक्सक्यूज मी, ये फ्लावर्स निशा के लिए है। Where's my doctor? उसे कह दो कि उसका मरीज आया है। वाह वाह, क्या लाइन मारी है। तुम्हारी लव स्टोरी में ना एक छोटा सा ट्विस्ट आने वाला है। What do you mean? कहाँ है वो? निशा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, ऑपरेशन चल रहा है। यू नो, यू आर वेरी लकी कि निशा ने राहुल को छोड़ के तुम्हें चूज किया। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या पाए? तुम निशा की फ्रेंड कम भाई ज्यादा साउंड करती हो। जब भी तुमसे बात करता हूँ ना, ऐसा फील होता है कि राहुल इज द सुपर हीरो और मैं फ्लॉप स्टार। वेल, अगर तुम उससे जल्दी से प्रपोज नहीं करोगे तो राहुल विल बी द रियल हीरो, और तुम्हारी फिल्मों में तो रियल हीरो वही होता है जो हीरोइन को ले जाता है एंड में। मुझे इन धमकियों से डर नहीं लगता, किसी और को डराना। निशा के गुस्से से भी डर नहीं लगता। आज तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, तुम्हारी पहली मीटिंग की। शी इज फ्यूरियस। आई नो यार, but don't worry, I will make up for it. अच्छा सुनो, ये फ्लावर्स मेरी तरफ से निशा को दे देना। मुझे शूट पर वापस जाना है, और उसे कहना उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में रात 10:30 बजे मैं उसके लिए डिनर का इंतजार करूँ। ओके, बाय। बाय। हाय। ये भी मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, पर तुम जानती हो ना मेरी इंडस्ट्री को। सेट पे इतना कंफ्यूजन तो, और सब कुछ लास्ट मिनट। वही सेम ओल्ड स्टोरी। आज कुछ नया बोल दो। आई लव यू। I know. That's why हमारी पहली एनिवर्सरी भूल गए, राइट? ये भी हमारी इतनी एनिवर्सरीज होती हैं। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट डेट, फर्स्ट डिनर, फर्स्ट फाइट। It's not funny. Not cheer up. अपने भाई की बहन बनना बंद करो। Just loosen up और ओवर रिएक्ट करना बंद करो। वरुण, भैया को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। You know that he dislikes you, right? No, actually, he hates you. हमेशा तुम्हारा साथ दिया मैंने। Okay, chill. I'm sorry. Okay, chill. I can't chill. क्योंकि आज सुबह ही भैया ने पूछा है कि
हम लोग शादी कब कर रहे हैं? देखो निशा, तुम जानती हो कि इस वक्त हम शादी नहीं कर सकते। I mean, just look at my lifestyle, यार। I live as a PG in Rohit Bhaiya's house. I don't have a house. I'm still an assistant director. और जिसको भी पता चलता है कि तुम डॉक्टर हो ना, वो एक मौका नहीं छोड़ता मुझे नीचा दिखाने का। निशा, you're not getting it. इस वक्त तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। हमेशा वही बातें, वही प्रॉब्लम्स। और ये जो फर्क है ना हम दोनों में, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनफैक्ट मैं जानती हूं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम कमिट करना ही नहीं चाहते। You just scared of your responsibilities. निशा, वेट यार। वही तो कर रही हूं पिछले काफी दिनों से, आगे भी करती रहूंगी। बाय। निशा, damn these women. These women, I tell you, they can be quite a pain. पर आदमी भी कौन से संत होते हैं? What a coincidence. हम दोनों का ब्रेकअप आज ही के दिन हुआ। दोनों आज ही के दिन डंप हुए। Excuse me, relax. मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है। एक छोटा सा झगड़ा हुआ है और कल सुबह तक ठीक भी हो जाएगा। वैसे भी हम ज्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रहते। Okay, chill. सोनिया। करो। Waiter, 2 glass scotch, please. वो मुझे जाना है। 1 minute. I'm heartbroken. I need a friend, someone to talk to. Stay for a drink, please. Please, sit. ओके। इतनी देर कहाँ लग गई? हॉस्पिटल से तो 9 बजे निकल गई थी तुम। हाँ भैया, वो हॉस्पिटल से डायरेक्टली वरुण के साथ डिनर पे चली गई थी। फिर से उसके साथ? तुम उस लड़के में क्या दिखता है? Why can't you just get over him? राजेश, कभी कोई नई लाइन भी बोल लिया करो। तुम्हारी ये सेम बात सुन सुन के ना हम दोनों बोर हो चुके हैं। सारे डॉक्टर्स मर गए थे क्या? पता नहीं कहां से इसे वो डायरेक्टर मिल गया। इनफैक्ट he is not even a director, he is an assistant director. भैया, असिस्टेंट डायरेक्टर में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी जिंदगी असिस्टेंट डायरेक्टर ही रह जाएगा। मैं इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ, वो सिर्फ तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है। भैया, मैं 5 साल की बच्ची नहीं हूँ कि वो मेरा एडवांटेज लेगा। आई एम अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, यू आर अ डॉक्टर एंड यू शुड मैरी अ डॉक्टर। राहुल को देखो, कितनी अच्छी फैमिली है। ही लाइक्स यू, हिज फैमिली लाइक्स यू। इनफैक्ट उसकी फैमिली चाहती है कि तुम दोनों की शादी हो जाए। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है भैया कि प्यार ही नहीं है, और जहां प्यार है वहां आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है। What do I do? Good night. कभी ना कभी तुम जरूर समझोगी कि मैं सही कह रहा हूं, पर ये वरुण तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम अभी बैठ जाओ। सुनो, वरुण, तुम कितने अच्छे हो। अभी तक मेरे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बने? आई डोंट नो। आराम से। इसलिए क्योंकि तुम्हें शायद कोई बेटर मिलेगा, और इसलिए भी क्योंकि आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। नाउ यू रिलैक्स। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। स्टे बैक प्लीज वरुण, स्टे बैक। सोनिया, आई कांट। मैंने कहा ना, आई एम इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, और उस लड़की से मैं दीवानों की तरह प्यार करता हूँ। सो प्लीज। वाओ,
क्या ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा। एक ही रात में मुझे दो लोगों ने डंप किया। पहले वाले ने इसलिए डंप किया क्योंकि उसे प्यार की कदर नहीं थी, और दूसरा वाला मुझे इसलिए डंप कर रहा है क्योंकि उसे प्यार की परवाह है। Amazing. Amazing. निशा के रिलेशनशिप में अब डिफरेंसेस बढ़ने लगे, लेकिन इन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो तब बढ़ गई जब इनके आसपास के लोगों ने इन दोनों को कंपेयर करना शुरू किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या ये डिफरेंसेस हमेशा के लिए थे या फिर ये डिफरेंसेस कम होने वाले। लेट्स फाइंड आउट। तो असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ ये फ्लाश डिलीवरी का काम भी शुरू कर लिया। क्या करूं भैया, आप ही ने कहा था ना कि आपकी बहन से शादी करने से पहले ढेर सारे पैसे कमा लें। सो हे वरुण, हाय भाभी। हाय, आओ ना। सो स्वीट, ब्यूटीफुल। वैसे ये एंग्री गर्लफ्रेंड को फ्लास देने वाला आइडिया ना हमेशा काम करता है। स्मार्ट, हाँ। कुछ सीखते क्यों नहीं तुम इससे? आज तक एक रोज भी दिया तुमने मुझे? हाँ, क्योंकि एक हस्बैंड को अपनी बीवी को रोज के अलावा और भी बहुत कुछ देना पड़ता है। स्टेबिलिटी, पैसा, कंफर्ट। अरे रोज का आइडिया 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। तो कोई बात नहीं, फिर कोई और आइडिया ढूंढ लूंगा। क्यों भाभी? अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। अच्छा, तुम अपनी फील्ड से कोई और लड़की क्यों नहीं ढूंढ लेते? हीरोइन टाइप? क्या करूं भैया, वो हीरोइन है ना, निशा जितनी ब्यूटीफुल नहीं होती, इसीलिए। सिर्फ डायलॉग से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी चलाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो निशा की शादी राहुल से ही होगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। आई एम श्योर उसे जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि कहां एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर और कहां एक स्ट्रगलिंग असिस्टेंट डायरेक्टर। कम ऑन निशा, हम जिस प्रोफेशन में हैं वहां सब रोज होता है। उसका 8 साल का बेटा है, his wife। I completely understand। तुमने अपने प्रोफेशन में ऐसी ट्रेजेडी पहली बार देखी है, बट जस्ट बी स्ट्रांग। तुम ऐसे अपने इमोशंस को काम के बीच में नहीं ला सकती। कम ऑन प्लीज निशा। Stop crying. Take care. वरुण, तुम्हें पता है क्या हुआ? हाँ, देखा मैंने अभी। And I hope I didn't disturb you. What?
अब तक तुम्हारे भैया और तुम्हारे फ्रेंड्स मुझे फील कराते थे, और अब तुम भी, कि राहुल इज द राइट पर्सन फॉर यू एंड आई एम जस्ट अ लूजर। ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाउ डिस्गस्टिंग। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? वही जो मैंने देखा। You know what? You really are a loser. बात तो ऐसे करती हो जैसे तुम और तुम्हारे भैया को हर हफ्ते नोबेल प्राइज मिलता है अपने काम के लिए। मेरी भी ड्रीम्स है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। और हाँ, अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो why be together यार? Just go marry that राहुल ना। Yeah, fine. Even I think I should marry Rahul. Just have a happy life ahead. Hey, good to see you. तुम यार, तुमने ना पता दिया ना फोन नंबर, so I thought I should find you here, and I did. I just wanted to say sorry for that night. वैसे मैं तुम्हारी एक चीज लौटाने आई हूँ। ये लो। थैंक्स। क्या हुआ? बहुत अपसेट लग रहे हो। ब्रेकअप के बाद नॉर्मली लोग अपसेट ही होते हैं। ब्रेकअप? ब्रेकअप क्यों? एक्चुअली मुझे पता था कभी ना कभी तो ये होना ही था। यू नो, वंस अ लूजर इज ऑलवेज अ लूजर। हाँ, तो मैं साला पैसे कमा सकता हूँ, ना ही कमिटमेंट दे सकता हूँ, और ना ही मेरे पास एक स्टेबल करियर है। मैं जिस प्रोफेशन में हूं ना, वहां हर फ्राइडे किस्मत बदलती है। चमका तो उगता सूरज, नहीं तो ढलती रात। Hey, don't say that. तुम एक अच्छे इंसान हो। तभी तो एक अच्छा इंसान यहाँ अकेले बैठ के पी रहा है ना। तुम अकेले कहाँ हो वरुण? I'm always with you. I love this jacket. You know, Sonia, I love this jacket. पता है क्यों? Because ये जैकेट मुझे निशा ने दी है। निशा, तुम कब आई? निशा, I love you, निशा। Please, don't leave me. I really love you, Nisha. I'm not Nisha Varun.
कल रात को? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो कल रात को बस अगर निशा की जगह सोनिया कहकर बुलाया होता तो अच्छा होता। क्या कह रही हो तुम? वरुण, where the hell are you? मैं अपने दोस्त के घर पे हूँ। क्यों? तुझे पता भी है कल से निशा का कितना बुरा हाल है। She broke up with me, right? हाँ तो उसने कह दिया और हो गया ब्रेकअप। तू उसकी हर बात मान लेता है वरुण। उसने जो भी कहा उससे मैं कह दिया होगा। But I know she loves you like crazy. Really? Don't be funny वरुण। जाओ और उससे मिलो। कल से वैसे भी वो बहुत अपसेट है। राहुल के साथ निशा ने जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन किया था वो अनसक्सेसफुल रहा। ऊपर से ये सब। मैंने सुनने की कोशिश भी नहीं की कि वो क्या कह रही थी। Don't worry, it's never too late. Just go. Sonia, it wasn't a breakup. Just relax. How can I relax? जो कुछ भी हमारे बीच हुआ कल, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हमारे बीच ही रहेगा। इस घर के अंदर वो बहुत लकी है, उसे उसका प्यार वापस मिल रहा है। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा? हाउ कुड यू? मैं निशा को जाके सब कुछ सच बता दूंगा। वाह, क्या विचार है आप? एक तो कांड किया और अब अखबार में हेडलाइंस डलवाना चाहता है। तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। भैया आप समझ नहीं रहे, इतना बड़ा झूठ मैं जिंदगी भर उससे छुपाकर उसके साथ नहीं रह सकता। और अगर तूने उसे ये सब बता दिया ना तो उसके साथ जिंदगी बिताने का जो सपना है ना तेरा, उसका दूर दूर का कोई सीन नहीं होगा। सोनिया और तेरे बीच में जो कुछ भी हुआ, इट वॉज जस्ट अ नाइट। बेबी, जो कुछ भी हुआ प्लीज उसे भूल जाओ। हम एक नई शुरुआत करते हैं, एक नया रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ। व्हाट डू यू थिंक? कोई भी नई शुरुआत करने के लिए पुराने सारे चैप्टर्स को खत्म होना बहुत जरूरी होता। आई होप दिस इज नॉट वन ऑफ योर सिली प्रैंक्स, वरुण। मुझे लगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया एंड आई गॉट बैडली ड्रंक और फिर मी एंड सोनिया, मतलब आई वाज विद सोनिया एंड वी गॉट रियली क्लोज। What? This is a joke, right, Varun? Did you? Yeah, Nisha. And I'm really sorry. और जो कुछ भी हुआ है, I can't undo it. But I promise you, ऐसा कभी नहीं होगा निशा. Just trust me, निशा. निशा, please. Trust you. You. भैया was right. कहा था उन्होंने, कहा था कि तुम मुझे कभी खुश नहीं रख पाओ, हीट करोगे मुझे। I thought he was wrong, but no, I was wrong. Nisha, please.
टच मी। बोलने की बहुत ही बड़ी सजा मिल रही थी वरुण को, क्योंकि सच जानने के बाद निशा उसकी शक्ल देखना तो दूर, उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। एंड वरुण ने आई थिंक कहीं ना कहीं सही किया कि उसने निशा को सब कुछ सच सच बता दिया, बिकॉज़ शी डिजर्व्स टू नो कि क्या हुआ। लेकिन ये सच जानने के बाद क्या इनका रिलेशनशिप इसके आगे बढ़ पाता? Would they ever fall in love again? Excuse me. Hi. I'm Sonia. I'll see you later. How dare you? Please leave right now. मैं तो बस यहाँ तुम्हें तुम्हारी गलती रियलाइज करवाने आई हूँ। वरुण इज अ वंडरफुल गाय। कितनों में गट्स होता है ये करने का। वो आसानी से ये बात छुपा सकता था, पर उसने वही किया जो मुश्किल था। और आज वो किस बात की सजा भुगत रहा है? सच बताने की सजा भुगत रहा है। तुम नहीं जानती कि उसकी क्या हालत है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो प्लीज खुद चलकर देख लो। प्लीज निशा। एंड एक्शन। कैस्ट्रॉल एक्टिव ऑयल। अब मैंने कैस्ट्रॉल एक्टिव स्कूटर इंजन ऑयल डाल दिया है। अब आपका स्कूटर बिल्कुल नए जैसे चलेगा। ब्रिलियंट। चलो ट्रैक ट्रैक ट्रैक, हाथ ऊपर और मूड। अरे एक मिनट वरुण, व्हाट आर यू डूइंग वरुण यार? कहाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? गाइस लेट्स डू अ लंच ब्रेक, विल कम बैक। कम। गेस व्हाट निशा, उसके बाद भी उसने एमबीए में एडमिशन लिया। बेचारा अपने पैशन को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहा है, just cause he wanted to marry you. हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसकी वजह वरुण का लो सेल्फ एस्टीम और पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अब तुम ही सोचो निशा,
अगर ऐसे में वो तुम्हें और राहुल को इस तरह से देखे तो वो क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि he is not good enough for you. Trust me. He loves you a lot, Nisha. It's too late. How's family is coming in the evening? जहाँ सवाल प्यार का होता है वहां कभी देर नहीं होती. Don't. He loves you a lot, Nisha. He loves you a lot. मंजूर है। चलिए सगाई की रस्म पूरी करते हैं। निशा, भाभी, भाभी प्लीज दरवाजा खोलिए। बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की। निशा, क्या कर रहे हो? गेट आउट। भैया प्लीज। वरुण जस्ट निशा, भैया एक मिनट। दुश्वार हो किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे। निशा, जब मैंने तुम्हें सेट पे देखा तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और उसके साथ एक उम्मीद कि शायद अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज टेल मी आई एम राइट निशा, प्लीज। You're not right, Varun. जो ये संग चले, जो ये रंग चढ़े, क्या फिक्र कोई क्या कहे। You're my Mr. Right. And 100% perfect for me. किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क के जुनून रुके नहीं। Enough. बहुत हो गया, तुम निकलो। Otherwise I'll call the cops. I will go, but I just want to share something with you. अब क्या है यार? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं निशा के साथ ब्रेकअप कर लूंगा और निशा की शादी राहुल के साथ हो जाएगी। आइए ना एक मिनट, एक बार सोचिए कि कुछ सालों बाद क्या होगा। जस्ट इमेजिन, रात का वक्त है, मैं एक गैराज में काम करता हूं और सडनली एक गाड़ी खराब हो जाती है। और वो गाड़ी निशा की होती है और निशा और मेरी मुलाकात हो जाती है। कैसी हो निशा? तुम कैसे हो? मैंने अपनी वो जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि उसी जॉब की वजह से हम दोनों साथ नहीं हैं। तुम ये मैकेनिक की नौकरी? क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरी रुकी हुई जिंदगी की तरह
हमारी गाड़ी भी यहीं आके रुकेगी। जैसे मैं अपने टूटे दिल का इलाज ढूंढ रहा हूं, तुम भी अपनी टूटी गाड़ी का इलाज ढूंढते हुए यहीं आओगे और हम मिलेंगे एक बार फिर। मेरी आंखों में इस तरह से मत देखो, तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। प्यार खत्म ही कहाँ हुआ था वरुण? So what I mean is, हम दोनों के एक दूसरे से दूर रहने के बाद भी हमारा प्यार कम नहीं होगा और हम दोनों को उस रात का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और उस रात 3 चीजें फिक्स हो, एक टूटी कार और 2 टूटे दिल। और उसी रात को एक ऐसा रिलेशनशिप शुरू होगा जो 3 लोगों की जिंदगी में तूफान लेकर आएगा, मेरी, निशा की और राहुल की जिंदगी। What? Are you serious? अब निशा क्या ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, यू नेवर नो। इतनी गहरी रात में ऐसी बातें तो हो जाती हैं। आई मीन, आई एम जस्ट सेइंग, इट्स पॉसिबल ना? हाँ राजेश, मुझे भी लगता है कि हाँ हो सकता है। भैया, अब इस तूफान को आप ही रोक सकते हैं। नेवर एवर, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तो राहुल, अगर ऐसा हो गया जैसे लोग बोल रहे हैं, तुम निशा को तो माफ कर दोगे? What? Are you serious? Next to impossible. Course. और करना भी नहीं चाहिए। तो इस सिचुएशन में तो शायद हम एक ही चीज कर सकते हैं, रिश्ता कैंसिल।